गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, आज हम देखेंगे विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया है कि एक व्यक्ति है और वो दो झंडे की जो चौकियाँ होती हैं, चौकियाँ का मतलब यहाँ पर जो झंडे गड़े हुए हैं उनके चारों ओर घूमता है। और वो इस प्रकार घूमता है कि उन दोनों जहाँ पर वो स्थित होता है, मान लो पी पॉइंट पर यहाँ पर स्थित है, तो इन झंडे की चौकियों से दूरी, यानी पहले वाले ये पाकिस्तान का झंडा और ये अपने हिंदुस्तान का झंडा, तो इनसे बीच की जो दूरियों का योग है वो हमेशा कैसा रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कभी कभी यहाँ पहुँच गया या कभी यहाँ पास में आ गया। तो इतनी दूरी पर घूमता है वो कि वो हमेशा कितना रहे, 10 मीटर रहे। और इन झंडों के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर। और वो दौड़ता इस प्रकार है कि एक नियम जिसे हम बिंदु पथ कहते हैं। बिंदु पथ में क्या होता है कि गाइस कोई बिंदु इस तरीके से गति करता है कि वो एक निश्चित नियम को फॉलो करे। तो आप जानते ही हैं कि जब दो एक ही तल में जब दो स्थिर बिंदुओं से किसी बिंदु या कोई बिंदु इस प्रकार गमन करता है या बिंदुओं का समुच्चय होता है जिनके बीच की दूरी का योग हमेशा क्या रहे, उन दोनों बिंदु स्थिर बिंदुओं से बीच की दूरी का योग हमेशा समान रहे या कांस्टेंट रहे, तो क्या बनाता है, एक ऐसा बिंदु पथ क्या बनाता है, इलिप्स। ठीक है गाइस, आप डेफिनेशन में पहले पढ़ चुके हैं। तो इस बिंदु पथ का ही उन्होंने समीकरण पूछा है, यानी कौन से बिंदु पथ का, जिस पर रास्ते पर वो व्यक्ति दौड़ता है। ठीक है गाइस, देखिए एक व्यक्ति दौड़ पथ पर, यहाँ पर व्यक्ति पहले आता, हमने बाद में लिख दिया है। एक दौड़ पथ पर व्यक्ति अंकित करता है, अंकित का मतलब वो नोट करता है या लिखता है, सही है। क्या लिखता है कि उससे दो झंडे चौकियों की दूरियों का योग सदैव 10 मीटर रहता है। यानी वो इन दोनों झंडियों, जो हमारे झंडे हैं, जो हिंदुस्तान का जो पाकिस्तान का, तो इनके दोनों ओर इस प्रकार दौड़ता है कि उसकी दूरियों का योग हमेशा क्या रहे, इन दोनों झंडों की दूरियों का योग 10 रहे, है नी, कहीं यहाँ पर भी हो या चाहे यहाँ पर हो। और झंडे चौकियों के बीच की दूरी कितनी है हमारी, 8 मीटर। ठीक है गाइस, तो ये हमारा इलिप्स बना। दोनों के झंडों के बीच की दूरी पर F1/F2 2C कहेंगे, यानी नाभियों के बीच की दूरी। और शीर्षों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी गाइस, ये जो है हमारा वृत्ताकार पथ। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, हमारी मेजर एक्सिस, और ये है मिनर एक्सिस CD। ठीक है गाइस, और पी हमने कोई पॉइंट ले लिया XY, ये पी पॉइंट यहाँ बी पर भी हो सकता है। जब बी पर होता है या इधर ए पर होता है तो आप जानते हैं कि उस बिंदु की दोनों नाभियों से बीच की दूरी हमेशा कितनी होती है, 2a। ठीक है, जब हमने फॉर्मूला डेरिव किया था, यानी व्युत्पन्न किया था, निकाला था, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाली थी, तो हम किसके बराबर लिखते थे उसे, 2a के। ये हमने यहाँ पर लिखा गाइस, देखिए 2C और ये 2a यहाँ पर बाद में लिखा, लेकिन कोई बात नहीं, हमने जो चीज़ें दी हैं उन्हें आगे पीछे लिख लिया। व्यक्ति द्वारा बनाए गए पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी बिंदु पथ का समीकरण हमें निकालना है। सॉल्यूशन हेयर 2 पॉइंट्स F1 एंड F2 आर फोकी ऑफ एन इलिप्स। ये आप जानते ही हैं कि जिस तरीके से इसमें बताएगा उस डेफिनेशन से क्या बनता है, हमारा एक इलिप्स बनता है। और यहाँ F1/F2 क्या है, इसकी नाभियाँ हैं। एंड गिवन दैट डिस्टेंस टू फ्लैग पोस्ट, फ्लैग पोस्ट कह दो या इन्हें फ्लैग चौक कह दो। ठीक है गाइस, ये झंडा चौक, क्योंकि यहाँ पर ये दो झंडे लगे हुए हैं अपनी निशानी के लिए किसी। फ्लैग पोस्ट इक्वल टू 8 मीटर, यानी ये क्या कहलाएगी, हमारी फोकस डिस्टेंस, यानी नाभियों के बीच की दूरी 2C। तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, 4। एंड गिवन दैट द एडिशन ऑफ डिस्टेंसेस, यानी दूरियों का योग ऑफ पॉइंट P, इस पॉइंट P का या इस पॉइंट P का, यहाँ पर गाइस इन्हें भी मिला सकते हैं हम, डॉट डॉट ऐसे, ठीक है, PF1 प्लस PF2। ठीक है, PF1 प्लस PF2, यानी दो स्टेबल पॉइंट है ये F1/F2, यानी जैसे झंडे स्टेबल यानी स्थिर हैं। पॉइंट्स F1 एंड F2 इक्वल टू 10 मीटर, ये हमारा कितना दिया है, 10 मीटर। तो ये हमारी क्या होती है, मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस को हम क्या लिखते हैं, 2a। तो a इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से देखो a की भी वैल्यू पता चल गई, हमें c की भी वैल्यू पता चल गई। और हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी नो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स,
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ गाइस एक थोड़ा सही से बना लेना, थोड़ा टेढ़ा बन गया है। ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो ए भी पता है हमें और सी भी पता है, बी नहीं पता, लेकिन हम एक रिलेशन जानते हैं, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मिनर एक्सिस एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस, यानी केंद्र से नाभि के बीच की दूरी। तो हम क्या जानते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की हम 5 रख देंगे, सी की हम 4 रख देंगे, माइनस करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारा 9। फिर लास्ट में स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आएगी हमारी, देखिए गाइस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना आएगा हमारा बताइए। ए स्क्वायर आएगा 25 प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 9 इक्वल टू 1। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ लोकस। लोकस कहते हैं बिंदु पद, यानी जो बिंदु हमारा घूम रहा है, यानी कोई व्यक्ति पर्सन घूम रहा है, उसका समीकरण। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।